आज इनके सांसद राघव चड्ढा जी ने जो कृत किया है संसद के अंदर, शर्मसार करने वाली बात है। और ये पूरे सदन को शर्मसार करता है। आज तक कभी बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि किसी जो राघव चड्ढा अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज तर्रार मानते हैं, आज उन्होंने जो हरकत की है संसद के अंदर कि उन्होंने 5 सांसदों को बिना पूछे उन्होंने सदन में सिलेक्टिव कमेटी को भेज दिए। और ये बहुत बड़ा शर्मनाक इसको कहूंगा मैं कि राघव चड्ढा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये राघव चड्ढा ने खुद नहीं किया, ये इसके पीछे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी का हाथ है। और मैं बोल रहा हूं राघव चड्ढा ने जो एक कुकर्म जो ये किया है, संविधान के साथ मर्यादा जो खिलवाड़ किया है, राघव चड्ढा भी आने वाले दिनों में आपको तिहाड़ के अंदर मिलेगा। क्या ये केंद्र सरकार तब कहां चली जाती जब ये शीश महल बनाते हैं? तब केंद्र सरकार नहीं रोकती इनको। जब ये वीआईपी गाड़ियां लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, पंजाब की सिक्योरिटी यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तब केंद्र सरकार कोई दखल नहीं करती। सर देखिए, केजरीवाल का काम सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में सिर्फ एक ही कार्य है उनका, एक काम है मोदी जी को गाली देना। हमारे साथ उद्यम सिंह जी भी हैं। उद्यम जी, नई पारी के लिए आपको शुभकामनाएं। आज नई पार्टी का आपने जो है दामन थामा है, फाउंडिंग मेंबर रहे आप आम आदमी पार्टी के। लेकिन कैसे देख रहे हैं, अभी सदन के इतिहास में कभी देखा नहीं गया ये जो राघव चड्ढा वाला प्रकरण है, जो दिल्ली अध्यादेश का पूरा मामला चल रहा था, उस समय तो होच पोच में हो गया कि पता नहीं सिग्नेचर है नहीं है, लेकिन जैसे उन 5 सांसदों का नाम आया, एकदम से यहाँ पर स्थिति बदल गई कि 3 उसमें बीजेपी के हैं, एक उसमें बीजेडी के हैं, एक उसमें एआईएडीएमके के हैं, और उनका ना कंसेंट लिया गया ना कुछ, और मोशन के लिए जो है उनका नाम दे दिया गया था राघव चड्ढा की तरफ से। जो आम आदमी पार्टी आदर्शों की बात करती थी, जो आम आदमी पार्टी एक ऐसी राजनीति की बात करती थी कि जब हम एक राजनीतिक विकल्प के रूप में आएंगे, जब स्थापित होंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन आज देखो परतें खुल रही हैं। आज इनके सांसद राघव चड्ढा जी ने जो कृत किया है संसद के अंदर, शर्मसार करने वाली बात है। और ये पूरे सदन को शर्मसार करता है। आज तक कभी बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि किसी जो राघव चड्ढा अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज तर्रार मानते हैं, आज उन्होंने जो हरकत की है संसद के अंदर कि उन्होंने 5 सांसदों को बिना पूछे उन्होंने सदन में सिलेक्टिव कमेटी को भेज दिए। और ये बहुत बड़ा शर्मनाक इसको कहूंगा मैं कि राघव चड्ढा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये राघव चड्ढा ने खुद नहीं किया, ये इसके पीछे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी का हाथ है। इस अध्यादेश को मुख्यमंत्री ने अपनी नाक का सवाल बना लिया था, जो ये कहा था कि सेमीफाइनल होगा, अगर ये अध्यादेश पास नहीं हुआ तो ये क्या नाम है, सेमीफाइनल होगा और मोदी 2024 के चुनावों से पहले हारेंगे तो हमें अध्यादेश में दिखाना। लेकिन हुआ क्या, अध्यादेश में पूरे देश का भ्रमण किया, अपने पंजाब के मुख्यमंत्री को उनके हवाई जहाज में लेकर हर मुख्यमंत्री से उन्होंने कंसल्ट किया, मिले, सबसे जो पार्टी के जो सुप्रीरियर थे उन सब से मिले। लेकिन हुआ क्या, संसद में बिल लोकसभा में पास हुआ, संसद में पास हुआ, पूरी भारी मेजोरिटी के साथ पास हुआ। और उसमें इनके जो सांसद हैं राघव चड्ढा जी, वो कृत करते पाए गए। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं, कट्टर देशभक्त बोलते हैं, उनके सांसद क्या कर रहे हैं, उनके विधायक क्या कर रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उनके खुद के नेता, उनके खुद के सांसद क्या कर रहे हैं, ये सब पूरी दिल्ली, पूरी जनता देख रही है। जो मुख्यमंत्री अध्यादेश को एक नाक का सवाल बनाकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर यह अध्यादेश पास हो गया तो देश में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, अगर मोदी को हराना है तो अध्यादेश को गिराना है। लेकिन दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि इतनी अच्छी मेजोरिटी के साथ ये पास हुआ, क्योंकि सांसद भी जानते हैं, दिल्ली की जनता भी जानती है और देश के लोग भी जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। केजरीवाल अपनी सिर्फ झूठ में, अब केजरीवाल अपनी शातिरपने में नंबर 1 है। इसी कृत के चलते हमने इस पार्टी को छोड़ा, आज हमने शिवसेना में आए हैं, शिवसेना ज्वाइन की है। और अब शिवसेना में रहते हुए केजरीवाल के कुकर्मों को हम दिल्ली के सामने, देश के सामने लाते रहेंगे। एक छोटा सा कमेंट, थोड़ी देर पहले जो राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा है कि मीडिया मेरे खिलाफ खबरें चला रहा है, मेरे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, मेरी सदस्यता छीन लेना चाहते हैं। ये सब देखो, ये मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि मनीष सिसोदिया जेल नहीं जाएगा, उसे जेल भेजना चाहते हैं। उसे क्या नाम है, सत्येंद्र जैन के लिए भी इन्होंने इस तरह करा। ये खुद गलती करते हैं, फिर बाद में जनता के सामने अपने को पीड़ित बनकर दिखाते हैं। ये सबसे बड़े नटवर लाल हैं, सबसे बड़े झूठे लोग हैं। इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा फरेबी, इनसे बड़ा मक्कार आपको धरती पे नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी में
में हमने 10 साल दिए, इसका बहुत बड़ा अफसोस है कि हमने ऐसी भ्रष्ट पार्टी को, ऐसी गंदी पार्टी के साथ हमने अपना वक्त गुजारा कि ये भरोसा था कि ये पार्टी कुछ आगे करेगी, ये पार्टी कुछ करेगी, लेकिन आज इनके सांसद मक्कार, इनके कैबिनेट मंत्री मक्कार, इनके मुख्यमंत्री मक्कार, आज जो संसद में इतना बड़ा फरेब करने के बाद इनके मुख्यमंत्री जनता के सामने अपना को पीड़ित दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। 5 सांसद, राज्यसभा सांसदों का सपोर्ट लेने के बाद क्या इन्हें सिलेक्टिव कमेटी को भेजने के बाद क्या उनसे परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी? आप किसी का भी सांसद का नाम डाल दोगे, किसी को भी भेज दोगे आप? ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। राघव चड्ढा जी सुन लीजिए, आपने मखौल बना रखा है। आप जब मर्जी सत्र ले आते विधानसभा का, ये तरीका है आपका। आप विधानसभा के सत्र को पॉलिटिकल वे यूज करते हो। शर्म आनी चाहिए। पूरे देश में, हमारे किसी भी राज्य में इस तरह की घिनौनी राजनीति नहीं होती जिस तरह की घिनौनी राजनीति अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो राजनीतिक जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग अपनी राजनीति परिकोष में करते हैं। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। मैं यशपाल जी से बात करना चाहूंगा। यशपाल जी, सबसे पहले इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहूंगा। पिछले लगभग 2 महीने में अरविंद केजरीवाल जितने राज्यों में घूमे, सब जगह जाकर उन्होंने कहा सेमीफाइनल, दिल्ली अध्यादेश जो है ये पास नहीं होना चाहिए, राज्यसभा सेमीफाइनल है हमारा, वो तो पास हो गया। अभी ये क्या कहेंगे आप इस सेमीफाइनल? हो गया सेमीफाइनल, फाइनल ही हो गया। अरविंद केजरीवाल जी को उनका असलियत उनकी पता चल गई उनको कि क्या है अरविंद केजरीवाल जी। अपने स्वार्थ के लिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस को इस्तेमाल किया, पहले गाली दी और फिर मतलब पड़ने पर उनका साथ लिया, उनसे मदद मांगी, तो ये अरविंद केजरीवाल जी का तो सेमीफाइनल क्या फाइनल ही दिख गया। अभी रुकिए, चुनाव आने दो, अभी विधानसभा चुनाव में फाइनल हो जाएगा, अभी बचा कुछ अभी। और जिस प्रकार से हमने देखा जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे थे तमाम बातों पर, और जो बार बार अरविंद केजरीवाल कहते रहते हैं, और आपने भी बहुत बार कंप्लेन की उसको लेकर के, बार बार कहा कि केंद्र सरकार शक्तियां छीन रही है हमारी, हमें कुछ नहीं दे रही, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीरीज से गिनाया। 10-11 में 400 करोड़ मिला, 500 करोड़ मिला, फिर हमारी सरकार आते 800 करोड़, 1000 करोड़, 1100 करोड़, इतना केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। ये सदन की पटल पर बताया। सर देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, आप मुझे एक बात बताइए, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। क्या ये केंद्र सरकार तब कहाँ चली जाती जब ये शीश महल बनाते हैं? तब केंद्र सरकार नहीं रोकती इनको। जब ये वीआईपी गाड़ियां लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, पंजाब की सिक्योरिटी यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तब केंद्र सरकार कोई दखल नहीं करती। सर देखिए, केजरीवाल का काम सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में सिर्फ एक ही कार्य है उनका, एक काम है मोदी जी को गाली देना, केंद्र सरकार को कोसना और मोदी जी के बराबर खड़े होना। इस गाली देने से वो एक अच्छी राजनीति नहीं कर रहे हैं। उनका जो आज जो लक्ष्य है वो यही है, कैसे भी मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को बदनाम करना, उसके बाद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। मेरे साथ मनोज जी भी हैं, पूर्व में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। मनोज जी, शुरू में जब पार्टी आपने मतलब करता धरता ही रहे हैं, एक हिसाब से पहली बार चुनाव भी लड़े थे। अभी आप जैसे देख रहे हैं संसद के अंदर लोकसभा का जो मंदिर है, सबसे पहले अभी इस मानसून सत्र में संजय सिंह सस्पेंड होते हैं। इकलौते आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू, वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। अब जो है यहाँ पर आरोपी राघव चड्ढा भी हैं, कंप्लेन दे दी गई है, इन पर भी कुछ एक्शन हो सकता है अगर दोषी पाए गए तो। ये क्या लग रहा है? तो कह रहे थे हम अलग पॉलिटिक्स करने, और लगातार इनके नेता वो तो सस्पेंड होते जा रहे हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो वैकल्पिक राजनीति का ये लोग स्वांग रचते हैं, वैकल्पिक राजनीति की ये लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। संवैधानिक मूल्यों में इनका कोई विश्वास नहीं। संवैधानिक के द्वारा बनाई गई किसी भी व्यवस्था में इनका कोई भी, ना तो इनका विश्वास है और ना ही ये किसी भी चीज़ को मानते हैं। जैसे संजय सिंह को सस्पेंड किया गया, संजय सिंह सदन चल रहा है और संजय सिंह सदन के अंदर, सदन के बाहर, संसद के परिसर के अंदर धरने पे बैठ गया। रोज वहाँ पे इनकी चाय कॉफ़ी की पार्टियाँ चल रही हैं, सब लोग इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मेरा तो कहना ये है कि ये संविधान को नहीं मानते और ये इनको अगर कहा जाए कि आतंकवादी हैं, और इनका ना तो देश की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, ना संसद की किसी भी प्रणाली को ये लोग मानते हैं। और मतलब इनका जो ओवरऑल जो भी इनका मकसद है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राज करना है, और साम दाम दंड भेद से इनका मकसद जो है सिर्फ सत्ता का हथियाना है। और केजरीवाल अब जिस पैतरेबाजी के साथ चल रहा है
और जो ये इंडिया नामक इन्होंने एक संगठन, एक समूह के साथ ये लोग जुड़े हैं। केजरीवाल का एक मकसद मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। केजरीवाल सिर्फ प्रधानमंत्री बनना चाहता है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए इसको अगर किसी की बलि लेनी पड़े, अगर प्रधानमंत्री लेने के लिए इसको बातों को बार बार पलटना पड़े, ये वो भी कर देगा। और जहाँ तक ये सदन की गरिमा का माखौल उड़ाने की बात है, जो राघव चड्ढा ने जो काम किया, जैसे उधम भाई ने बताया कि आप किसी का भी नाम डाल दोगे सिलेक्टिव कमेटी के पास, आप उसकी कंसेंट तक नहीं लोगे, तो मतलब आप, मैं फिर वही बोलना चाह रहा हूँ, बीइंग एक एडवोकेट भी बोलना चाह रहा हूँ कि ये किसी भी तरह से संविधान और किसी भी मर्यादा को नहीं मानते। और आने वाले टाइम में आप और चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। एक बात और बता रहा हूँ कि जब इनको लगने लग जाता है ना कि इन्होंने अंदर से कोई गलती की है, ये उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे मनीष सिसोदिया के ऊपर इन्होंने बोला और मनीष सिसोदिया जेल में गया, जैन के ऊपर बोला, जैन जेल में गया। और मैं बोल रहा हूँ राघव चड्ढा ने जो एक कुकर्म जो ये किया है, संविधान के साथ मर्यादा जो खिलवाड़ किया है, राघव चड्ढा भी आने वाले दिनों में आपको तिहाड़ के अंदर मिलेगा। और अगला और अब मैं आपको बता दूं कि राघव चड्ढा के बाद जो मौका मिलेगा विद इन 6 या 8 मंथ, केजरीवाल खुद आपको कानून की धज्जियां उड़ाने के मामले में, और जो शीश महल का इसने जो काम किया है, और इसी तरह के और जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इन्हीं सारे मामलों जैसे सिद्ध होंगे, केजरीवाल भी आपको तिहाड़ के अंदर जरूर मिलेगा, आप देख लेना। क्योंकि हमारे देश में क्या है, हमारे देश का कानून, यहाँ देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है, न्याय जरूर होगा। वीडियो खत्म करने वाले एक छोटा सा कमेंट इस चीज़ पर लेना चाहूँगा। जैसे ही ये अध्यादेश पास हुआ, केजरीवाल ने कहा था मैं एड्रेस करूँगा, और एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करता, मेरी 100 सत्ता कुर्बान है, मैं 100 बार मैं प्राण की आहुति तक दे दूंगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल का शुरू से एक पैटर्न रहा है। अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को पीड़ित बनकर दिखाते हैं, वो देश को दिखाते, क्योंकि उनको देख रहा होता है कि जो मीडिया में बोल रहे होते हैं ना, उन्हें लोग देख रहे होते हैं, उन्हें पता है कि क्या बोलना है, क्या इसकी बोलने के क्या इंपैक्ट पड़ेगा जनता के ऊपर। शुरू से अरविंद केजरीवाल अपने आप को पीड़ित बन के इस तरह का मतलब जो सबसे ज्यादा उनको पर अत्याचार हुआ, सिंपैथी लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा धूर्त, मैं सच बता रहा हूं आपको, अरविंद केजरीवाल सा धूर्त बोना आपको धरती पर नहीं मिलेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अपने किए हुए पछताए पर कभी भी, इनके विधायक गलत करते हैं, कभी नहीं बोला मेरे विधायक गलत करते हैं। इन्होंने लीगर पॉलिसी के अंदर क्या किया, मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया, इन्हें हाईकोर्ट से इनकी खारिज होगी, जमानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल मरते दम तक उसको दोषी नहीं मानेगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट, देश की पूरी दुनिया की कोई भी कोर्ट इनको दोषी ठहरा दे, लेकिन अरविंद केजरीवाल कभी भी उसको दोषी नहीं ठहराएगा। ये इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अरविंद केजरीवाल जो कहता है, जो खाता ना बही, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा वो सही, ये अपने सिद्धांतों पे चलता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो विधायक करें, ये बोलता है 70 विधायक मेरे नगीने, इनके विधायक एक एक करप्ट में इन्वॉल्व हैं। इनके ऐसे विधायक जो इतने जघन भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि आपको सोच कर भी शर्म आ जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनना है। उसके लिए चाहे उनका सांसद किसी के राज्यसभा में गलत काम करे, चाहे इनका कैबिनेट मंत्री करे, या इनका उप मुख्यमंत्री करे, या इनके विधायक करें, इनको कोई भी गलत चीजें इनके बिल्कुल केजरीवाल जी को दिखाई देती ही नहीं है। इनको सिर्फ अपनी प्रधानमंत्री की उससे मतलब है, प्रधानमंत्री बनना है इनको। प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहे इनको किसी को भी इन्हें बलि देनी पड़े, किसी को नीचा दिखाना पड़े, किसी को कुछ गालियां देनी पड़े, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल ही हिचकते नहीं है। एक कमेंट आप कुछ मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे अभी हम बहुत समय से आम आदमी पार्टी और उसके कुकर्मों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और फिलहाल में आज हमने शिवसेना ज्वाइन करने का जो फैसला लिया है, हम शिवसेना के मन से इस लड़ाई को न केवल जारी रखेंगे, और बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी जो धोखा हुआ है, दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, हम शिवसेना के माध्यम से दिल्ली की जनता को और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो आज भी किसी न किसी वजह से यहाँ लगे हुए हैं, उनको दिल्ली के अंदर वैकल्पिक राजनीति का एक और अवसर देना चाहेंगे कि अगर आपने भविष्य में, अगर आपने पूर्व में अगर गलती कर दी, तो यहाँ पे आपको सुधार करने की गुंजाइश है। जैसे शिवसेना ने महाराष्ट्र के अंदर मराठा मानुष की राजनीति करती है, उसी के तहत मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर शिवसेना दिल्ली के मानुष की राजनीति करेगी। यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के जो सड़क के जो पानी के मुद्दे हैं वो अहम होने चाहिए, और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता जूझनी नहीं चाहिए, जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो शिवसेना अब दिल्ली के अंदर मैदान में है, और मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि हम जैसे बहुत सारे लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, और हम आपको दिल्ली के हकों के लिए सड़कों पे उतरते भी दिखाई देंगे, और हम न केवल सड़कों पे उतरेंगे बल्कि दिल्ली के लोगों के साथ हम न्याय की राजनीति भी करेंगे।